दिनांक से कंपनी द्वारा इन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद इनकी सूद लेना ही बंद कर दिए। कंपनी ने वहाँ पेमेंट के नाम से कुछ नहीं दिया, कब दिया नहीं दिया पता नहीं। बाद में मालूम चला कि 1 लाख ठेकेदार के थ्रू। मजदूर ब्रिजेश यादव के परिवार शादीशुदा है, फैमिली है, 3 छोटी बच्चियां हैं, माता जी पिताजी हैं, सब इनकी आय पर आश्रित हैं। आज स्थिति ऐसी है कि इनके घर में खाने को नहीं है। हम मजदूर संगठन के लोग ही इनके घर में राशन भर रहे हैं, इनकी दवा दारू करा रहे हैं। कंपनी प्रशासन से इनका उचित मुआवजा या सैलरी मांगने पर साफ इनकार कर दिया जा रहा है। ये हड्डी टूटी हुई है, ये टूटा हुआ है, 2 उंगली फ्रैक्चर है, एड़ी टूटी हुई है, 3 बच्चे हैं, माँ नहीं है, पापा हैं। खर्चा कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा। ये भैया लोगों को अस्पताल से बुलाए थे, अब यही खर्चा पानी दे रहे हैं, घर का भी यहाँ का भी। आओ कोई नहीं है, सब गरीब आदमी। फिलहाल हम तिरुपति कॉरपोरेशन अटारी रोड के पास मौजूद है। आपको हमारे पीछे यहाँ पे एक मजदूर दिख रहे होंगे जिनका हाथ पैर दोनों टूटा हुआ है, और साथ में आपको उधर एक बैनर दिख रहा होगा जिस पर हड़ताल लिखा है, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल। ये जो फैक्ट्री है उसके बाहर का यह दृश्य ही मेन गेट है। मेन गेट के सामने ही ये मजदूर बैठे हैं और उनके साथ यूनियन के लोग मौजूद हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अब तक पहल हो पाई है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं सैयद कयूम अली, भारतीय जनता ट्रेड यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ जी। और यहाँ की जैसा कि मालूम चला विगत मंथ 17 दिसंबर 2024 को इनका ब्रिजेश यादव नामक मजदूर जो यहाँ पर हेल्पिंग का काम करता था, उनका दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस दिनांक से कंपनी द्वारा इन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद इनकी सूद लेना ही बंद कर दिए और हमारे ट्रेड यूनियन के सदस्य अग्रवाल हॉस्पिटल गए, संपर्क किए मजदूर से, मालूम चला इनकी स्थिति के बारे में जानकारी हुई। वहाँ पर डॉक्टर से संपर्क किया गया, इनके दोनों पाँव फ्रैक्चर थे, एड़ी भी फ्रैक्चर थी, वहाँ पर कटोरी लगी है, राड पड़े हुए हैं और कंपनी ने वहाँ पेमेंट के नाम से कुछ नहीं दिया, कब दिया नहीं दिया पता नहीं। बाद में मालूम चला कि 1 लाख ठेकेदार के थ्रू और 72,000 कंपनी ने दिया, 1,72,000 दिया। बाकी मजदूर ब्रिजेश यादव के परिवार शादीशुदा है, फैमिली है, 3 छोटी बच्चियां हैं, माता जी पिताजी हैं, सब इनकी आय पर आश्रित हैं। आज स्थिति ऐसी है कि इनके घर में खाने को नहीं है। हम मजदूर संगठन के लोग ही इनके घर में राशन भर रहे हैं, इनकी दवा दारू करा रहे हैं। कंपनी प्रशासन से इनका उचित मुआवजा या सैलरी मांगने पर साफ इनकार कर दिया जा रहा है। यानी आज दिनांक तक 17 दिसंबर से कंपनी का ऑनर सामने आया नहीं है। 3 महीने से ऊपर हो गया। जी 105 दिन हुआ लगभग। और लगभग हमारे यहाँ जो एमडी है एक धीरेन्द्र मिश्रा जी हैं, वही सामने आते हैं। वो लगातार आश्वासन, मीठे आश्वासन देते हैं कि कल आना, परसों आना। मैं सेठ से बात कर रहा हूँ, अभी उनके यहाँ पूजा है, लगातार आश्वासन दे रहे हैं। और ना तो इनका कंपनी द्वारा ESI काटा, जो काटा जाता है नियमित न जमा किया गया है, ना यहाँ जो ठेकेदार जो से ठेका दिया गया सनी वर्मा को, यहाँ वो आज तक कंपनी में आया ही नहीं। फर्जी कागजों पर ठेका दिया गया है। एक उज्ज्वल नामक व्यक्ति है, वो अपने आप को सुपरवाइजर बताता है, कभी पार्टनरशिप बताता है, न तो उनके पास पार्टनरशिप डीड है, न उनके पास लाइसेंस है। फर्जी नाम से ठेका। लोग यहाँ बैठे कब से हैं आंदोलन पे? हम यहाँ पर लगातार टेबल में संपर्क कर रहे हैं कंपनी प्रशासन से, लेकिन कोई संपर्क नहीं है। हम लोगों ने आवेदन CM, श्रम मंत्री, कलेक्टर सब जगह दिए हैं। मजबूरी होकर जब हमें कहीं से आश्वासन नहीं मिला तो विगत हम कल से 2 दिन, आज दूसरा दिन है, यहाँ पर हम धरने पर बैठ रहे हैं और मजदूर के हक में उनकी मांग, उनका अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है, बात करने का प्रयास किया? कुछ बात हुई टेबल पे बैठ के? हमारे पदाधिकारी लोग किए सर, हम नहीं गए थे अंदर। हमारे पदाधिकारी लोग गए थे। आप किस पद पे हैं? मैं महामंत्री हूँ बिरगांव मंडल का। भाजपा का? बात नहीं, इसका BJMTCU का। हाँ, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का महामंत्री हूँ। मसला तो आपके भी कानों तक आएगा तभी आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। जी जी सर। क्या कुछ मसला है? क्या लग रहा है किसकी लापरवाही है? इसमें कंपनी की है सर, पूरी की लापरवाही कंपनी की है। हमारे यूनियन कंपनी को मान रही है, पूरी लापरवाही कंपनी की। यूनियन का अगला क्या कदम होगा? आगे आंदोलन जारी रहेगा हमारा, जब तक हमारी मांग नहीं, ब्रिजेश यादव जी के जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कल से आप लोग बैठे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कंपनी के ऑनर होंगे उन तक ये बात पहुंची होंगी। सर हमको पता नहीं, हमारे पदाधिकारियों को पता है।
अच्छा आप हाँ, हम नहीं गए हैं अंदर, हम अपने टीम के साथ यहाँ बैठे हैं। पदाधिकारी लोग बता सकते हैं उस बारे में। अधिकारी लोग कौन हैं? पदाधिकारी हमारे मसला यही है कि हमने विद्या लड़का को लेके हमेशा आए हैं, बस आश्वासन पर आश्वासन। आज हम लोग 2 दिन से धरना में बैठे हैं, कल मीटिंग भी हुआ, बोले देंगे, उसका बाद फिर बोले कि 2 बजे तक हम बता रहे हैं। 2 बजे तक कोई आश्वासन नहीं मिला, हम लोग शाम के चले गए। फिर सुबह आए, फिर धरना में बैठे हैं, अभी तक आश्वासन पूरा नहीं हुआ। बस आश्वासन पे आश्वासन, बस वही कर रहा है, कोई पहल नहीं हो रही। कोई पहल नहीं हो रहा है। काम वाम हो रहा है अंदर? अभी कुछ तो काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी गई नहीं, अभी नहीं गया है गाड़ी। जब से आप लोग बैठे हैं? हाँ, नहीं गया है। कहाँ के रहने वाले हो आप? बहराइच के। उत्तर प्रदेश। जी, यहाँ आप कब से कार्यरत हो? ये 3-4 महीना हो गया जी। 3-4 महीने में। परिवार यहीं रहता है? नहीं, परिवार घर पे है। यहाँ पे चोट लग गया है 17 तारीख को अस्पताल में गए हैं। राड वाड, ये हड्डी टूटी हुई है, ये टूटा हुआ है, 2 उंगली फ्रैक्चर है, एड़ी टूटी हुई है, 3 बच्चे हैं। घर में और कौन कौन है? माँ पिता? माँ नहीं है, पापा हैं। पापा है, बच्चे हाँ। हैं, पत्नी है। हाँ, जब से चोटी लगेंगी घर तो जा नहीं पाए होंगे। कहाँ गए हैं साहब? खर्चा वर्चा कौन चला रहा है आपका? खर्चा कौन दे रहा? कोई नहीं दे रहा। ये भैया लोगों को अस्पताल से बुलाए थे, तब यही खर्चा पानी दे रहे हैं, घर का भी और यहाँ का भी। हाँ, कोई कंपनी का कर्मचारी या फिर अधिकारी आपसे कुछ संपर्क नहीं किया? नहीं जी। अच्छा, घटना कैसे घटी थी? वो काम कर रहे थे, ऊपर माल पलटी हो गया किस चीज़ का काम होता है? क्रेन से। अच्छा, क्रेन से जी, लोहे वोहे का सामान? चैन फंसा रहे थे, अच्छा, माल ऊपर पलटी हो गया। सीधे आपके ऊपर हाँ। पैर पे आ गया? हाँ, दोनों पैर टूटा हुआ है? ये एड़ी टूटा हुआ है सर, ये 2 उंगली टूटी है, टूहनी टूटी है, बीच के हड्डी टूटी हुई है। काम तो करने लायक अब आप बचे ही नहीं। बस यही चाहेंगे साहब, हमारी मदद करें। परिवार के कोई लोग आए देखने उखने? कोई नहीं आया, सब गरीब आदमी। मजबूरी है। चलिए, यथासंभव मदद की जाएगी आपकी। अच्छा, ये बताइए, जब से कल से यहाँ बैठे हैं तो उसके बाद भी कोई नहीं बात कुछ करने आया कि आप उड़ जाइए, आपका जो भी आगे का जीवन उसके लिए हम लोग कुछ? अब क्या बताएं साहब, पानी मांगा गया, स्टूल तो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, मग्घा तक नहीं दिया गया जी। क्या किया जी? चलिए, हौसला रखिए, सब ठीक होगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से क्या इनकी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी स्थिति है हूबहू आप देख पा रहे होंगे। लगातार जो भी कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, अपने विकास के लिए जो मज़दूरों की ज़िंदगियां होती हैं वो दांव पे लगाती हैं। छत्तीसगढ़ में बस ये पहला मामला नहीं, लगातार ऐसे मामले आते रहते हैं। जो सेफ्टी की सुरक्षा मानक होते हैं वो कोई भी सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जाता। उसके बाद भी जो शासन प्रशासन है उसके कानों तक कोई जू नहीं रेंगता। जब कोई हादसा होता है तो मजबूर होकर जो कंपनी का कर्मचारी है, कंपनी का मजदूर है, वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होता है। उसके बाद होता क्या है, कुछ मुआवजा दे दिया जाता है, फिर काम धड़ल्ले से चलता रहता है। अभी भी कंपनी के अंदर, गेट के अंदर बाकायदा काम चल रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे, चूँकि शुरू में हमने माइक नहीं निकाला था, तो ये बाकायदा जो आपके बगल वाला गेट दिख रहा है उस गेट से आवागमन था। फ़िलहाल ये गेट अंदर से बंद कर दिया गया है और अंदर जो है काम चल रहा है। क्या कुछ लापरवाहियाँ होती हैं वो आपको हमेशा दिखती होंगी, वही हाल यहाँ का भी है। बहराइच के रहने वाले जो ये मज़दूर हैं, किस तरीके से 17 दिसंबर को चोटिल होते हैं। उसके बाद जो कंपनी का फ़र्ज़ बनता है, जो मानवता बस फ़र्ज़ बनता है, मान लीजिए आपके यहाँ तो ये काम कर रहे थे, उसके बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। जब यहाँ कल ये आके धरने पर अपने साथियों के साथ, जो आपको आसपास दिख रहे होंगे, बैठते हैं, उसके बाद भी जो कंपनी की मानवता बस जो पहल होनी चाहिए, जो जवाबदेही होनी चाहिए, वो कुछ भी अभी तक तय नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से आगे इस पे जो सरकार है वो फैसला लेती है, आगे क्या कुछ होता है। चूँकि जो भी ट्रेड यूनियन है वो इनके साथ में है, स्वाभाविक सी बात है। ये जो मामला है ये आगे तक पहुँचेगा और हमारा भी यही प्रयास है कि जो
इनका दुख दर्द है, उसके माध्यम से जो भी इनकी पीड़ा है उसको समझते हुए जो भी इनकी आर्थिक कह सकते हैं कि इनको मजबूती प्रदान की जाए वो कंपनी करे। लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं है। लगातार समय पर समय दिया जाता है कि 2 घंटे बाद मुलाकात होगी, 4 घंटे बाद मुलाकात होगी। समय की सुइयाँ घूमती रहती हैं, समय बढ़ता जाता है, लेकिन दिन पे दिन जो भी उनकी जवाबदेही होती है उसको टाला जा रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है, हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।